राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। आज के आनंद की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। जय श्री राधे। वृंदावन धाम की जय हो। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम बांके बिहारी के चमत्कारों की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। तो आइए एक और ऐसी ही बहुत ही दिव्य कथा का आज श्रवण करेंगे हम। और आज की कथा का जो शीर्षक है उसे सुन के सबसे पहले आपको स्माइल आ जाएगी। अगर स्माइल नहीं आए तो फिर से आप उस शीर्षक को जरूर सुनना और स्माइल जरूर करना। तो आज के शीर्षक का विषय है नटखट बिहारी जी। जय हो। नटखट बिहारी जी, सच में बिहारी जी तो नटखट ही हैं। जय हो। आइए कथा का श्रवण करते हैं। वैश्य आश्रम वृंदावन में एक संत रहा करते थे। उनका नाम था कल्याण जी। कल्याण जी श्री बिहारी जी महाराज के परम भक्त थे। उनके संपर्क में जो भी व्यक्ति आता था उसे भी वे श्री बिहारी जी की महाराज के चरण आश्रित होने को प्रेरित करते थे। संतों का तो स्वभाव ही ऐसा होता है, जैसे वृक्षों का स्वभाव अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु को भी लोक के कल्याण से जोड़ देना उनका सहज संस्कार होता है। कल्याण जी को बिहारी जी से अधिक और कौन प्रिय था? कोई भी नहीं। अतः जो भी उनके पास ज्ञान के उपदेश की कामना से भटकता हुआ पहुंचा, उसे उन्होंने श्री बिहारी जी महाराज की सेवा में लग जाने का उपदेश देकर भटकने से उबार लिया। बात सन 1972 की है। श्री कल्याण जी के पास सेठ मनोहर दास नाम के एक मारवाड़ी मिलने के लिए पहुंचे। मनोहर दास के नाम के आगे सेठ शब्द भले ही लग रहा था, किंतु उनकी कुछ हालत ठीक नहीं थी। वे कभी काफ़ी पैसे वाले थे, किंतु कारोबारों में आए लगातार घाटों ने उन्हें आर्थिक तंगी मिला दिया था। उन्होंने अनेक व्यवसाय शुरू किए, किंतु कोई भी ठीक से जम नहीं पा रहा था। घर की पूंजी भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। मनोहर दास के किसी मित्र ने वृंदावन में संत कल्याण जी के होने की बात बताई और कहा कि यदि वह कल्याण जी का आशीर्वाद प्राप्त कर लें तो निश्चित ही उनके दिन फिर सकते हैं। मनोहर दास इसी उद्देश्य से वृंदावन आए थे। वैश्य आश्रम ढूंढने में उन्हें विशेष परेशानी नहीं हुई। भेंट होने पर उन्होंने कल्याण जी के चरणों में माथा टिकाकर अपनी पूरी व्यथा कथा कह सुनाई। कल्याण जी ने ढाढ़स बांधते हुए उन्हें कहा, देख भैया, मैं कछु सिद्धि नाए जानूं। हाँ, सांझ को तोय बिहारी जी से मिलाए दूंगा। फिर अपनी बात तू बिन बनते कह दियो। वो जो चाहेंगे सो करेंगे। जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। क्योंकि होता तो वही है जो बांके बिहारी लाल चाहते हैं। बस किसी को माध्यम बनाकर वो हमारी जिंदगी में ले आते हैं, या किसी के माध्यम से हम बांके बिहारी के बन जाते हैं। बस मीडियम कोई ना कोई होता है हमारा, और वो मीडियम भी बांके बिहारी लाल ही हैं। ऐसा ही मानकर चलिए। हर इंसान में, हर किसी में आप अपने भगवान को ही देखिए। शाम को कल्याण जी मनोहर दास को संग लेकर श्री बिहारी जी महाराज के मंदिर पहुंचे। मनोहर दास ने दर्शन किए। कल्याण जी काफी समय तक अपलक दर्शन करते रहे। दर्शन करने के बाद उन्होंने मनोहर दास से कहा, भैया, जो कहनो है सुननो है सो तू याद कह ले। यही सबको दाता है। और हाँ, देख याकू, कबू भूलियो मत। बस यही को ध्यान, यही की सेवा, यही तेरो व्रत होना चाहिए। मनोहर दास ने बाबा की बात गांठ बांध ली और 1-2 दिन वृंदावन रहकर अपने परिजनों के साथ वापिस लौट गए। श्री बिहारी जी महाराज की कृपा से उनके दिन फिर गए और वह सब प्रकार से संपन्न हो गए। तभी से सेठ मनोहर दास
प्रतिवर्ष वृंदावन आते और श्री बिहारी जी महाराज को कभी पोशाक धारण करवाते, कभी उनके लिए बंगला बनवाते और कभी बिहारी जी की भोग के लिए उत्तम रसोई और कभी बहुत सारे पकवान और मिठाइयाँ लेकर आते। ऐसा अनेक वर्षों तक चला। एक साल वे पुत्र की अस्वस्थता के कारण वृंदावन नहीं आ सके। उन्होंने वृंदावन में अपने एक परिचित के पास श्री बिहारी जी महाराज की सेवा के लिए कुछ पैसे भिजवाए और प्रार्थना की कि इन रुपयों से श्री बिहारी जी महाराज की को पोशाक धारण करवा दें और पोशाक का कपड़ा और गोटा वृंदावन से ही जैसे बिहारी जी की प्रेरणा हो खरीद लें और बिहारी जी के लिए भोग भी लगवा दें। सेठ मनोहर दास जी के मित्र ने अत्यंत मनोयोग पूर्वक श्री बिहारी जी महाराज की पोशाक के लिए कपड़ा और गोटा बाजार से खरीदा और गली में ही ललिता प्रसाद चौहान दर्जी की दुकान पर पोशाक भी सिलने के लिए दे दी। पोशाक सिलने के बाद उस मित्र ने श्री बिहारी जी महाराज को पोशाक का भेंट की भोग लगवाई और इसकी सूचना भी मनोहर लाल सेठ जी को भिजवा दी गई कि आपका भेजा हुआ पूरा रुपया श्री बिहारी जी महाराज की सेवा में इच्छा अनुसार लगा दिया गया है। यह ठीक था कि मनोहर दास जी का पूरा पैसा श्री बिहारी जी महाराज की सेवा में लगा था, किंतु इस सारे काम में करीब 1000 रुपये खर्च हुए थे और कुछ पैसे मित्र ने अपने पास से सेवा में लगा दिए। फिर भी इसकी सूचना चर्चा उनको मनोहर दास जी को नहीं भेजी थी। ऐसा होता है ना कि कोई हमें सेवा के लिए पैसे देता है और अगर 50-100-200 रुपये ऊपर नीचे हो जाएं तो हम डाल देते हैं, कहते हैं चलो हमारी तरफ से भी सेवा हो गई इन्हीं के साथ साथ, वरना तो कुछ लोग कर भी नहीं पाते हैं। श्री बिहारी जी महाराज की सेवा होने की सूचना जब पत्र द्वारा मनोहर दास जी को मिली तो वे बड़े प्रसन्न हुए, किंतु रात्रि में स्वप्न में उन्होंने जो देखा वो बड़ा अद्भुत था। सेठ मनोहर दास ने स्वप्न में श्री बिहारी जी महाराज के दर्शन किए। पीले रंग की जगमग करती पोशाक, लाल रंग की उसकी किनारी, सिलमिल सितारों के काम से सुसज्जित, माथे पर पाग, सिरपैंच, टिपारा, कतारे। सेठ मनोहर दास जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। बिहारी जी हंसकर कहने लगे, मनोहर दास, तुम्हारे मित्र ने बनवाई है ये पोशाक, देखो कितनी सुंदर है और रसोई भी बहुत उत्तम बनी थी। पर तुम्हें मालूम है तुम्हारे इस काम में तुम्हारे मित्र के 250 रुपये अधिक लग गए, वह उसे भेजना ना भूलना। और इतना कहते ही श्री बिहारी जी अंतर्ध्यान हो गए और अचानक से मनोहर दास की आंख खुल गई। सुबह होते ही उन्होंने सबसे पहले एक पत्र अपने मित्र को लिखा। प्रिय मित्र, जय बिहारी जी की, जय श्री बिहारी जी की, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तुम्हारी कृपा से श्री बिहारी जी महाराज ने मेरी सेवा स्वीकार कर ली है, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। पीले रंग की पोशाक पर लाल रंग की किनारी, उस पर जरी का काम, वाह कितनी सुंदर पोशाक बनी थी, किंतु तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छिपाई, वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि इतनी सारी सेवा में तुम्हारे से जो 250 रुपये लग गए अपने पास से तुमने लगाए, मुझे बताया तक नहीं। मैं रुपये तुम्हें मनी ऑर्डर से भेज रहा हूँ, साथ ही घर मिलते ही मुझे खबर करना, अपना ध्यान रखना। राधे राधे, तुम्हारा मित्र मनोहर दास। पत्र पाते ही मित्र के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। 250 रुपये अधिक खर्च होने की बात उसके सिवाय और कौन जानता था। मनोहर दास को कैसे पता चला? इसी ऊहा उपोह में दिन बीत गया। शाम को जब मित्र बिहारी जी के दर्शन करने मंदिर में आया तो उसकी भेंट संत कल्याण जी से हो गई। कल्याण जी उसे परेशान देखकर कहने लगे, अरे 250 रुपये की बात है, तेरी सेवा में ही लगे हैं, कहीं न जा रहे तेरे रुपया। मनोहर दास तो ते बड़ा नटखट है, ये हमारा ठाकुर तेरे संग मजाक कर गया।
मित्र ने देखा उनका हाथ श्री बिहारी जी की ओर उठा हुआ था। मित्र मनोहर दास पर श्री बिहारी जी की कृपा की प्रत्यक्ष अनुभूति पर आनंद विभूत था। उसके दोनों नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह रही थी। वे संत कल्याण जी श्री बिहारी जी के दर्शनों में आत्मविस्तृत हो रहे थे। मंदिर के चारों ओर भक्त समूह अपार समूह था और श्री बिहारी जी महाराज की जय जयकार का महाघोष हो रहा था। सब जगह यही आवाज आ रही थी, बांके बिहारी लाल की जय। और देखिए कल्याण जी की दिव्यता, कितने दिव्य संत थे वो कि उन्होंने एक एक चीज उनको बता दी और बोला, तेरे 250 रुपयन की बात जे जाके कह आयो है मनोहर दास ते, बड़ो नटखट जो ठहरो तेरे संग मजाक कर गया। मतलब कि वो सोच रहे थे कि मेरे मित्र मनोहर दास को कैसे पता लगा कि मेरे 250 रुपये लगे हैं, और उन्हें कल्याण जी ने बता दिया कि इसके पेट में बात पची नहीं, जाकर डंका बजा आया उधर। जय हो। देखो किसी का भी उपकार या किसी का भी भाव ऐसे आधा नहीं जाता है, और किसी से भी वो 1 रुपया ज़्यादा भी नहीं लेते हैं। जिसका लेते हैं उसे 100 गुना देते हैं। आप किसी इंसान को रुपए दें तो आपके वो रुपए मिलने भी भारी हो जाते हैं, लेकिन अगर आप भगवान की सेवा पर खर्च करें तो भगवान आपको या तो वो रुपए किसी भी तरीके से वापस दिला देंगे या उसका 10 गुना करके आपको देंगे। ऐसा दयालु इंसान कौन होगा। हम लोग सोचते हैं बैंक में पैसे डालेंगे तो 4% ब्याज मिलेगा। मैं कहता हूँ भगवान की सेवा में पैसा डालिए, आनंद तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन भगवान आपको जो उसके बदले में जो भाव देंगे, जो सेवा आपसे होगी, जो खुशियाँ आपको मिलेंगी, वो 10 गुना बैंक से मिलने पर भी आपको नहीं मिलेंगी। ये मेरा एक बहुत अंदर का अपनी फीलिंग है कि आप जितना सेवा में आगे बढ़ेंगे भगवान उतना उतना आपको हर कदम पर देते जाएंगे। आपसे 1 रुपया नहीं लेंगे, लेकिन आपको जो आपके भाग्य के लिए, जो आपकी सेवा के लिए ज़रूरी होगा वो आपको ज़रूर मिल जाएगा। जय जय श्री राधे। कितनी दिव्य कथा का श्रवण हमने किया है। आशा है आपको मेरी कथा पसंद आई होगी। अगर कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जय श्री राधे। बांके बिहारी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश बांके बिहारी लाल की जय हो। जय हो।